जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, सभी का अभिनंदन है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज आपने जो मैसेज है टेलीग्राम पर वो जरूर जरूर पढ़ा होगा और इसके अलावा आपने स्टेटस भी देखा होगा व्हाट्सएप। तो जो सेकंड ग्रेड में 380 प्लस नंबर के जो हैं कुछ बच्चे अपने आप मैसेज कर रहे हैं, तो मैं स्टेटस शेयर कर देता हूं। साथ ही कल एक कॉल जो आया था, जो भी मैडम थे उनका, कि सर ससुराल वाले तैयारी नहीं करवा रहे, कोचिंग नहीं भेज रहे, सर अब मैं तैयारी क्या करूं, सर मैं फ्रेशर हूं, सर मैं तैयारी कैसे कर पाऊंगी, सर कोचिंग नहीं जा पा रही हूं, क्या मैं आपकी क्लासेस से मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज आपको कोचिंग्स में मिलती है, चाहे वो किसी की भी हो, जो चीज आपको कोचिंग्स में मिलती है, जो चीज आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्स में मिलती है, वो सारी चीज आपको यहां मिलेगी। आपके साथ इन निशुल्क क्लासेस और ऐप की क्लासेस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैंने इस बार, मैं चाहता तो 2 रुपया मैं भी कमा सकता था, लेकिन मैंने ऐप पर कोर्स नहीं दिया है। मैं कोर्स पूरा सिर्फ यहीं पर दूंगा। वो ऐप पर नोट्स हैं, पीडीएफ पेपर, अपने नोट्स हैं, प्रिंट के लिए नोट्स दे रखे हैं। जैसे जैसे नोट्स बनेंगे, नोट्स मिलेंगे, बहुत शानदार एक्सरसाइज करवाएंगे, उन पेपर्स का सॉल्यूशन करवाएंगे, वो चीज जो है, ताकि आपको कहीं अलग जगह भटकना नहीं पड़े कि ये क्लासेस हम यहां से पढ़ेंगे, वो क्लासेस यहां से पढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, विश्वास हनुमान जी की तरह रखें, बढ़िया तरीके से आप जो है वो क्लासेस का अध्ययन करें। मैं माने कहना, मेरा 1% भी भेदभाव नहीं है। जो कोचिंग्स में, ऐप में जो कोर्स है, मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर पिछली बार हमारा सिलेक्शन पेपर बिगड़ गया, लेकिन कोर्स आपसे लिया था, फिर से आपसे ही लेंगे। भाई आपकी बार सर हमें छूट करें, हम थोड़ी हालत हमारी नाजुक है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। भाई तुम्हें इस बार 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, तुम यार पढ़ो। ये जो है ना, ये आपकी बदौलत ही है। ये जो लगा हुआ है, ये आप ही की बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। मेरा तो एक शौक है निःशुल्क टीचिंग का। टीचिंग मेरा सबसे अच्छा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग। ये सब जो कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है, आपके द्वारा ही। आप तो बस ईमानदारी से बस एक ही चीज अगर दे सकते हैं तो दीजिए, और वो है समर्पण। बढ़िया तरीके से समर्पित होकर तैयारी करें और भटके नहीं। फिर कहते हो डाटा खत्म हो गया, ये भटके नहीं, बस कंसंट्रेट रखें। नोट्स प्रिंट आउट जरूर निकल। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है आज। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाएं, जो मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है किसी ने, तो पिछला वीडियो देखें। चारों टेस्ट सीरीज अब उपलब्ध है। आप जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहे कीजिए, सब में नोट्स आपको प्रिंट आउट मिलेंगे और सब में एक्सरसाइज होगी, व्याकरण की, शिक्षण विधियों की, सबकी बढ़िया होगी। और यहां पर मैं आपको सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, इस बार मैं फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स है, यानी मनोविज्ञान तक भी जो है वो आपको यहां पर करवाऊंगा। ये मान के चले, आप तो बस ईमानदारी से तैयारी करते रहे। ठीक है, चलिए तो हम मां सरस्वती का नाम लेकर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। वंदे वाणी विनायके। चलिए, तो हमने भक्ति काल की शुरुआत की। मैंने आपको भक्ति काल के बारे में कुछ चीजें बताई। उससे पहले आदिकाल में ढोला मारू की कथा बताई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आदिकाल में जो है ढोला कहां का था, मारू कहां की थी, कौन कितने साल का था, सारा कुछ। ऐसे ही अब हम भक्ति काल में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हुए पढ़ेंगे। और मैं आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको वो हर चीज बताऊंगा जो कंपटीशन में आती है। तो निर्गुण भक्ति धारा क्या थी कि निराकार ईश्वर की उपासना जिन भक्त कवियों द्वारा की गई, उन्हें निर्गुण व उनके द्वारा रचित काव्य को क्या कहा गया है, निर्गुण काव्य कहा गया। तो हम ये सगुण निर्गुण पढ़ते आए। हम आज तक ये पढ़ते आए कि भाई जो ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में विश्वास नहीं करते वो निर्गुण है, जो कण कण में विश्वास करते हैं वो निर्गुण है, और जो मंदिरों में, मूर्तियों में विश्वास करते हैं वो सगुण है। जिन्होंने एक ईश्वर का एक प्रतीक मानकर पूजा की वो सगुण है, और जो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है वो है निर्गुणी, हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा है, यानी निर्गुण भक्ति का आपको प्रारंभ जो है वो शुरुआत है वो कहां से देखने को मिलती है, तो वो मिलती है श्वेता श्वेतर उपनिषद। कहां से मिलती है? श्वेता श्वेतर उपनिषद से मिलती है। अब ये एक प्रश्न जिसे हम अक्सर बोलते हैं कि सर आप जो हैं भक्ति काल की प्रवृत्तियां बताओ, विशेषताएं बताओ, या भक्ति काल के मान लो लक्षण, प्रवृत्तियां, ये समकक्षी हैं, कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। अब ये चीज जिसने समझ ली
वो भक्ति काल को समझ गया। अब मैंने कोशिश किया कि 15-20 जो विशेषताएं हैं लिखी है, उससे पूरा भक्ति काल समझ आ जाता है। फिर हम जब रचनाओं में जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे कि छछूंदर दास का जन्म 696 में हुआ था, छछूंदर विलास लिखी थी, छछृंगार इसका विरोधी था, छछीकर, तो कहां कहां के हम बड़े ट्रिक से आपको शानदार समझाएंगे। सबसे पहले देखिए निराकार ईश्वर में विश्वास। जी हां, हमें यह पता है कि जो निर्गुण पंथी थे वो सभी निराकार यानी ऐसे ईश्वर में विश्वास करते थे जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, वो ईश्वर। और ये उसी ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इनका कोई पर्टिकुलर राम कृष्ण हनुमान जी माता जी ऐसा कुछ नहीं था, ये निर्गुण ब्रह्म के जो है वो उपासना किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ये लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी लौकिक कथाएं बताई सुनाई है और उन कथाओं में कहीं ना कहीं जो है नायिका को इन्होंने क्या दिखाया है, परमात्मा दिखाया है, ठीक है, और नायक को इन्होंने क्या दिखाया है, आत्मा दिखाया है। तो आत्मा जो होती है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भटकती रहती है, लेकिन नायिका परमात्मा नायक आत्मा ये सिद्धांत जो चलता है वो सूफियों में चलता है। जबकि कबीर आदि में क्या है कि नायक जो है वो तो है आत्मा और नायिका जो है विरहिणी है ना, वो है क्या है, सॉरी नायक तो परमात्मा है और विरहिणी जो है नायिका, तो उल्टा सिस्टम है। खैर, तो यहां इनके लौकिक प्रेम के द्वारा इन्होंने अलौकिक प्रेम की ओर संकेत किया है, यानी नायक नायिका के प्रेम के द्वारा उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर संकेत किया है। तो यहां पे वो जब प्रवृत्तियां पूछते हैं और कहते हैं कि निम्न में से निर्गुण काव्य धारा की कौन सी विशेषता जो है वो सही नहीं है या असंगत है, तो उसमें वो क्या करते हैं, शब्द को चेंज कर देते हैं कि अलौकिक प्रेम द्वारा लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, जबकि ये क्या है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध, बिल्कुल है ना। तो कबीरदास जी जैसे संत यहां पर मिलेंगे, रैदास जी जैसे संत यहां पर मिलेंगे, मलुकदास जी जैसे संत यहां पर मिलेंगे। तो इन सब ने जो धार्मिक कमियां थी, भाई कबीर ने जब देखा कि मतलब लोग जो है, कबीर बहुत विद्वान थे। मैं आपको बताऊं, जैसे राम क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी के प्रति जो मोह है वो कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। वो बात है कि कबीर के प्रति जो कबीर का जो साहित्य में स्थान होना चाहिए था ना, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे छूट गया है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित हूं, इतने मैंने पढ़े हैं, मैं कबीर से ही प्रभावित हूं। कबीर ने यूं मान लीजिए कि रामानुज की परंपरा वाले रामानंद की शिष्य परंपरा में आया कबीर, तो रामानंद ने एक उदार भक्ति का द्वार खोला था। किसका द्वार खोला था? एक उदार भक्ति का द्वार खोला, जिसमें हर जाति पाति के जो भक्त थे उनको अपनाया, है ना। उन्होंने जाति पाति छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। उस परंपरा में रह के रामानंद ने जो राम शब्द कबीर को दिया, वो राम कबीर ने अलग अर्थ में ग्रहण किया। यानी हम पढ़ते हैं ना कि कबीर का राम वो अयोध्यावासी राम नहीं है, तो वैसे ही। और फिर कबीर ने बहुत सी यात्राएं की, वो नाथों से भी मिला, सिद्धों से भी मिला, सूफियों से भी मिला, और उनकी सत्संगें ली और उनसे बहुत ज्ञान अर्थ ग्रहण करते रहे और बाद में मंथन करते रहे क्या सही है क्या नहीं है। जो जनता नाथों से थोड़ी सी मतलब शुष्क हो रही, उदास हो रही थी, उस जनता को भी कबीर ने अपनाया और कबीर ने एक नए धर्म की ओर मोड़ दिया, जो धर्म हमेशा यानी एक सामाजिक धर्म की ओर मोड़ दिया, जो समाज में समता स्थापित करने वाला धर्म था, उस धर्म की ओर मोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ भक्ति काल में, जाति प्रथा का विरोध हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। अब चाहे कबीर हो और चाहे सूफी हो, सूफियों ने तो क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों की जो अजनबीपन था उसे दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए हिंदुओं की कथाओं के द्वारा आत्मा परमात्मा का संकेत दिया, जिससे हिंदू भी प्रसन्न और मुस्लिम भी प्रसन्न। और कबीरदास जी ने तो जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों को ललकारा कि जे तू तुर्क तुर्कनी जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया, जे तू बामन बामनी जाया तो आन द्वार क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को भी लताड़ा, वही मुसलमानों को भी लताड़ा। उन्होंने तो सबको, हिंदू कहे मोहे राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आगे हिंदू कहे मोहे राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए मर्म कहू नहीं जाना, है ना। कि दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का वास्तविक अर्थ कि ईश्वर तो एक है, इस मर्म को, इस रहस्य को वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। और दोनों को एकता का मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, इनको न लड़ने के लिए बाध्य किया, लेकिन ये लोग जो हैं जो कभी माने ही नहीं और आज भी नहीं माने। रहस्यवाद का प्रभाव, रहस्यवाद बिल्कुल। अब यहां पे क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। तो कबीर के काव्य में देखा जाए तो दोनों रहस्यवाद मिलते हैं, लेकिन
अब दोनों रहस्यवाद कहां मिलते हैं आप पूछोगे। देखो कबीर के जो कुंडलिनी संबंधित पद है, कुंडलिनियों के संबंधित, या जो जैसे जैसे वो है ना, वो अपने संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे भ्रम की टाटी उड़े जवानी, वो जो पंक्तियां हैं, तो इस टाइप के, जैसे दीपक है ना, मतलब दीपक को, दिए की बाती को जीवात्मा के रूप में संबोधित करना, ये सारे साधनात्मक रहस्यवाद के पद मिलते हैं। वहीं आपने एक पद सुना होगा, दुल्हनी गावहु मंगलाचार घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनी गावहु मंगलाचार घर आए राजा राम भरतार, यानी कहने का मतलब है कि जहां पर कबीरदास जी ने जो है वो अगर नायक नायिका के प्रेम यानी लौकिक प्रेम की बात की है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की जहां बात करते हैं कबीरदास, वहां पर भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। जबकि जो ज्ञान कुंडलिनियों संबंधित जो पद हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए, माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। जब ज्ञान में माधुर्य भाव का समावेश हो जाता है तभी रहस्यवाद का उदय होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी ना, उस नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा, यानी कल ये बताऊंगा कि ये साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद हम पढ़ लेते हैं और हमने जो शॉर्ट में समझाया पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको इसे बहुत बेहतर तरीके से कल की डेट में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको ये बताया था आदिकाल के दौरान कि ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, कौन किसका भेद है, ये मैंने आपको पीछे क्लासों में बताया था। उसी तरह से हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, बिल्कुल कबीरदास जी आदि ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आम जनता की बोलचाल की भाषा हो। इसीलिए कोई इसे पंचमेल खिचड़ी कहता है, कोई सद्दू कड़ी कहता है, कोई मिलीजुली भाषा कहता है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पर जो है निर्गुण पंथी कवियों ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है एकेश्वरवाद का समर्थन। बिल्कुल इनका यही मानना था कि ईश्वर एक ही है, जो भिन्न, वो इस प्रकार के पद भी आपको पता होगा कि भिन्न भिन्न तरह के जो भांडे होते हैं, है ना, तरह तरह के बर्तन बने होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उससे वो बने हुए सारे एक ही मिट्टी से होते हैं और एक ही कुम्हार द्वारा निर्मित है। यानी हम सब जिस मिट्टी से बने हुए हैं वो मिट्टी एक ही है और हमें बनाने वाला कुम्हार जो है वो भी एक ही है। तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उसके बाद ये गुरु को विशेष महत्व, मैंने आपको यह भी बताया था कि गुरु को विशेष महत्व देने का जो रीजन है या विशेषता है वो आपको हर काल में देखने को मिलेगी। आदिकालीन भी गुरु को महत्व देते थे, भक्तिकालीन भी दिया जाता है, रीतिकाल में भी, हालांकि गुरु का विशेष योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी रीतिकाल के जो कुछ कवि थे वो भी गुरु को महत्व देते थे। आधुनिक काल में भी गुरु को महत्व दिया जाएगा, लेकिन वहां जाते जाते गुरु वगैरह जो शब्द है ना, ये किनारे हो जाएंगे और वहां स्त्री, छुआछूत, सामाजिक स्थितियां, इस प्रकार की चीजें आएंगी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शांत रस की प्रधानता। भक्ति काल में किस प्रकार का रस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस नहीं मिलता है, बल्कि शांत रस। क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भक्ति काल का उदय जो है वो इस्लाम के कारण हुआ। ये कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, इस्लाम भारत में नगर न आया होता तो भी भक्ति का उदय 12 आना वैसा ही होता जैसा वर्तमान में है। अपने ताराचंद जी क्या कहते हैं कि ये तो अरबों की देन है, जबकि ग्रियर्सन क्या कहते हैं ये तो ईसाइयों की देन है। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि ये तो पराजित मनोवृत्ति के समन का प्रयास है। तो जब मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? मैं इतना जानता हूं कि जितना मुझे याद है उससे 21 गुना आपको याद होगा। इतना साहित्य मैं पढ़ाऊंगा। और अभी तो जैसे मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो अनावश्यक मैं आपके बोझ नहीं डालूंगा। जैसे ही रचना आएगी, कबीर हम कवि पढ़ेंगे तो मैं हर कवि के बारे में कुछ यहां पे एक्स्ट्रा नोट कराऊंगा। तो वो आपके पास जो आपने नोट्स प्रिंट आउट निकाल लिए वो आप नोट्स जो हैं उस पर नोट करते चलें। और मैं आपसे दावा करता हूं, मतलब एक भरोसा दिलाता हूं कि 100% जीवन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप यूं मान के चलिए 85% प्लस आपको अपने नोट्स में से जो मैं समझा रहा हूं ना उसमें से आपके पेपर में आ जाएगा। तो ये इतना विश्वास कैसे है मुझे? क्योंकि पीछे एक साल में जितने भी 15-20 एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, नेट, सेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सब में अपने में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि आप निश्चिंत होकर क्लासेस पढ़ सकते हैं। आचरण की पवित्रता बल, बिल्कुल देखिए, चाहे कोई हो, चाहे रैदास हो, कबीरदास जी वगैरह, सब ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं का, देखो जो एक वो उदाहरण है ना कि मन पवित्र होना चाहिए, है ना, कर का मन का डारी के, मन का फेर, है ना। तो हमेशा व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना, ईर्ष्या से दूर रहना, द्वेष से दूर रहना,
इस पर जोर दिया। किन्होंने दिया? कबीर आदि कवियों ने दिया। तो आचरण की पवित्रता पर बल देते हैं। सद्दुकड़ी भाषा व उलटबासी काव्य शैली, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये उलटबासी काव्य शैली जो कि कहां से आई है, ये आई है नाथों सिद्धों से आई है। तो ये क्या होती है उलटबासी? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, है ना, कि एक आश्चर्य देखा कि शेर जो है वो गाय चरा रहा है ना। पानी में आग लगी है, मच्छी तरु चढ़ी है, पानी में आग लगी और मछलियां पेड़ चढ़ गई। अगर ऐसा होने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उलटबासी शैली का भी प्रयोग मिलता है। इसी तरह से हम आगे भक्ति काल में पढ़ेंगे जो दृष्टिकूट पद। दृष्टिकूट का मतलब ही क्या होता है? रहस्य। यानी जिस दोहे का, जैसे सूरदास जी ने दृष्टिकूट पद ज्यादा लिखे हैं, तो जिसका अर्थ निकालने में क्लिष्टता महसूस हो। सारंग ले सारंग गयो, सारंग बोलियो आए, सारंग सारंग से कहे, सारंग निश्चय जाए, है ना। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। तो ये जो पद होते हैं, ये कैसे पद होते हैं? ये दृष्टिकूट पद होते हैं, क्योंकि इनका अर्थ जो होता है ना वो बड़ा क्लिष्टता से निकल जाता है, इसीलिए इनमें क्लिष्ट तो दोष भी पाया जाता है। तो हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे तो आप जब पढ़ोगे तो मेरी एक एक बात, अगर नियमित क्लासेस लोगे ना, तो मेरी एक एक बात आपको याद आएगी, अरे हाँ वो चीज उस वक्त बताई थी। और ये होता है भाई कोचिंग में क्या होता है? नियमितता। मैं यूट्यूब पर भी नियमितता दूंगा, आप मस्त होके पढ़िए, बस तैयारी ऐसा नहीं हो, बंक मत मारना। बात सीधी सी है, बंक मत मारना बस। आडंबरों व मूर्ति पूजा का विरोध, आडंबरों व मूर्ति पूजा का विरोध, बिल्कुल ये तो निर्गुणों की खास बात है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं पूजूं पहाड़, मुझे मोटा हरि मिलेगा, है ना। घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए, कि अगर पत्थर ही पूजना है तो घर की जो चक्की है उसकी पूजा कीजिए, ताकि जो है, क्योंकि हम उसका पीसा जो है वो खाते हैं, उसका पीसा वो खाते हैं, है ना। तो आडंबर पर इन्होंने जो है ब्राह्मणों पर भी लताड़ा, मुसलमानों को भी लताड़ा। तो दोनों पंथों को जो है उनके जो आडंबर थे, बहुत से दोहे मुझे याद है। एमए जब मैंने हिंदी में की थी, 2012 की बात है, तो मैं पहले बहुत बैक बेंचर था, मतलब सेकंड डिवीजन में रहा हूं 10वीं तक, यूं मान लीजिए आप लोग। लेकिन उसके बाद ये था कि एक दिन मैं टॉप करूंगा। मैं आपसे कैसे कहता रहता हूं ना कि आप हार मत मानो यार, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मेरा ये था जो 10वीं तक सेकंड डिवीजन रहा हो, उसका ये टारगेट था कि यार जिंदगी में एक बार टॉप तो करना ही करना है, उसका मजा चखना है। मैंने प्रयास किया, 12वीं में किया, तीसरे स्थान पे रहा। ग्रेजुएशन में किया, ग्रेजुएशन में पता ही नहीं चलता है। फिर बीएड में आया, फिर छठे स्थान पर रह गया। क्यों? चाहे वो किसी भी कारण से रहा, मैं क्यों रहा वो कारण नहीं बताना चाहता। तो छठे का स्थान पे रहा, फिर रह गई। एमए प्रीवियस में दूसरे स्थान पे रहा, फिर दिमाग में रह गई। और जब दोस्तों एमए फाइनल हुआ, यानी अपनी जिंदगी का एकेडमिक शिक्षा का आखिरी साल था एमए, तब मैंने डूंगर महाविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करके एमए जो है वो की थी। तो ये क्यों हुआ? इन्हीं आदरणीय कबीर जी के कारण। कैसे हुआ? मैंने बढ़िया तरीके से उत्तर तैयार किए, और कबीर की जो विशेषताएं, काव्यगत या भाव पक्ष जो विशेषताएं होती है, हर विशेषता के नीचे एक बढ़िया दोहा लिखा था और उस दोहे का एक्सप्लेन किया था। इतना सुंदर पेपर मैंने किया, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हर मैंने पद याद कर करके, और नंबर 80 85 80 85 इस तरह से नंबर आए, और एवरेज जब दोनों सालों के आई तो फर्स्ट रैंक आ गई। तो ये चीज होती है कि आपको दोहे बहुत याद होने चाहिए, है ना। जैसे अलंकार पढ़ते हैं तो एक एक अलंकार के 10 10 15 15 उदाहरण याद होने चाहिए। मजा आ सारा। वो कहता ना कि सामने वाला स्टूडेंट होता है ना, उसे भी लगना चाहिए कि वास्तव में हमें भी ऐसे ही पढ़ना है। जब इंस्पायर होता है ना टीचर से, तब लगता है। और हम भी किसी न किसी से इंस्पायर हुए थे, सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी बच्चे थे। तो वही बात है, आप भी इंस्पायर होइए और कीजिए। नहीं पढ़ना है, जब हम नहीं थकते तो आपको भी नहीं थकना है। बस दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि हम स्कूल से आने के बाद भी जो थकते नहीं है, ये रहता है कि इंतजार कर रहे होंगे। वो आपने नहीं पढ़ी हरिवंश राय बच्चन की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये सोच, है ना। तो ये ध्यान परों के चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सुन रखा है ना। तो हमें भी क्या होता है कि स्कूल से आने के बाद क्या रहता है कि हमें ऊर्जा कैसे आती है? अरे यार बच्चे वेट कर रहे होंगे
होंगे क्लास का, अरे यार बच्चे वेट कर रहे होंगे क्लास का। जब ये दिमाग में आता है ना तो होता है कि नहीं आज बढ़िया क्लास देंगे, चाय पी और फटाफट क्लास में लग गए। तो यही जोश, लेकिन आप लोगों की मुझे बहुत जरूरत है। याद रखें, मेरा एक छोटा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, माथे पे रखने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पेपर नहीं है, विज्ञप्ति नहीं है, तब तक आप लोग जो है, मैं एक अकेला नहीं, मैं चाहता हूं कि हम 11,000 स्टूडेंट लगभग वीडियो देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। आप लोगों को शेयरिंग में कमी नहीं रखनी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी नहीं रखनी। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी अपना परिवार थोड़ा छोटा है और मैं सब जैसे आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी बढ़ना चाहता हूं, और आप लोग को सहयोग करना है, क्योंकि मैं और किसी से सहयोग लेना ही नहीं चाहता। जब मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो बिना कहे आप लोग जो है वो शेयर जरूर करें, स्टेटस जरूर लगाएं। आप उससे बिल्कुल भी छोटे नहीं होंगे और मुझे लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। अब मुझे अगर अकेला फील नहीं करवाना चाहते हो तो आप बिना कहे जो है, मैं आपके स्टेटस देखता हूं, मुझे आपके स्टेटस पे जो है क्लास लगी हुई दिखाई देनी चाहिए। ये मेरा अर्जी है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। चलिए तो आगे ये आडंबर व मूर्ति पूजा का विरोध, सहज साधना पर बल, सहज साधना पर बल देते हैं। भाई इन्होंने कर्म कांडों को बोला, क्या है यज्ञ हवन वगैरह, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर तो जो है वो भावनाओं का भूखा है। सहज साधना, सरल ढंग से जो ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता है वो बताइए। तो सहज साधना पर बल देते हैं भक्तिकालीन निर्गुणपंथी जो कवि हैं। फिर आते हैं, हम बात करते हैं भक्तिकालीन कवि, हाँ, निर्गुण धारा की प्रमुख विशेषताएं। अब निर्गुण में आप जानते हैं क्या है, हाँ ये निर्गुण में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि निर्गुण में दो धाराएं हैं, एक है संत और एक है सूफी। तो अब हम सबसे पहले निर्गुण की जो संत शाखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य जो है वो किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था, जबकि ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा था? ARC ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यहां से आपके फिर प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि संत काव्य का जो मूल आधार जो है वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संत काव्य का आधार, मूल आधार क्या है? शंकराचार्य है, और शंकराचार्य का क्या है? अद्वैतवाद है। क्लियर बात है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं, वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं। देखो आप में से मतलब एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। वे जीव को क्या मानते हैं? विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं, वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं। उसके अलावा संत साधना का साहित्यिक स्वरूप पंढरपुर महाराष्ट्र से आरंभ माना जाता है। क्या है? संत साधना का साहित्यिक स्वरूप पंढरपुर महाराष्ट्र से आरंभ माना जाता है। क्लियर बात है, संत साधना का साहित्यिक स्वरूप पंढरपुर महाराष्ट्र से माना जाता है। तो याद रखना कि संत साधना का जो साहित्यिक स्वरूप है वो कहां से आरंभ हुआ था? पंढरपुर महाराष्ट्र से माना जाता है। इसका आरंभ हुआ था 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र में नामदेव। तो पंढरपुर महाराष्ट्र नामदेव में कहां से? नामदेव द्वारा आरंभ किया गया था। संत शब्द की उत्पत्ति संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता। संत शब्द का अर्थ क्या है? हम किसी भी जो ऐसे ही मतलब मान लो घर पे से कोई मांगने आता है, अगर उसने कपड़े पहन लिए उसी के आधार पे उसका संत, अरे नहीं साहब, संत बहुत ऊंचा शब्द है। हिंदुस्तान के अंदर नारी, गाय, संत, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो मतलब पूजनीय हैं, हम उनको अर्थ नहीं समझते हैं। संत शब्द की उत्पत्ति संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल कहते हैं कि संत शब्द का उल्लेख शांत से माना है, जो स्वभाव से शांत है और सिर्फ ईश्वर आराधना में डूबा हुआ है, वही क्या है? संत हैं। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है? संत। हम संत कवि किसे कहते हैं? केवल और केवल निर्गुणपंथी जो कवि हैं उनको संत कहते हैं। ठीक है। एक चीज और मुझे याद आ गई, पिछले जो अपने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर अगर किसी ने कोर्स ले रखे थे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो भी कोर्स ले रखे थे, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो देख रहा हो ये क्लास, अगर पीछे आपने कोर्स ले रखा था तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज लेने से पहले जो है मुझसे संपर्क कर ले, मुझे बता दें कि सर हमने पीछे कोर्स ले रखा था, आपको जो है मतलब अलग से सुविधा दी जाएगी, क्योंकि आप मेरे पूर्व स्टूडेंट हो और उनको उसका फायदा भी मिलेगा। क्लियर बात है, तो आप उस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो उसका अर्थ बताया गया है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है?
संत कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं संत। देखो, आपने भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ी, फिर भक्ति काल की जब विशेषताएं पढ़ी तो उसमें कृष्ण, राम, कबीर, जायसी सब आ गए। फिर आपने निर्गुण की पढ़ी, तब केवल और केवल संत सूफी आए। अब आप संत की पढ़ो तो हम देखेंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आता है कि कौन सी विशेषता संत को सूफी काव्य से अलग करती है, यानी कौन सी ऐसी विशेषता है जो संत काव्य को सूफी काव्य से अलग करती है। तो ध्यान रखना चाहिए, योग व भक्ति का समन्वय संतों में देखने को मिलता है। तो क्या आपको सूफियों में यह देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, वहां प्रेम तत्व की प्रधानता है। ठीक है, अनुभूति को प्रमाणिकता है, यानी तू कहता कागद की ले की, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता उर्झावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तो जो खुद पर बीती हुई है उसको प्रमाणिकता देते हैं, है ना। कागज पर लिखा पोथी पोथी पढ़ी भैया, है ना। पोथी पोथी क्या है? पढ़े सो पंडित होई, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो। वो पंक्ति कैसा है? पोथी पोथी जग पढ़ मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, ऐसी कोई पंक्ति है। अनुभूति को प्रमाणिकता, तो वो कहते हैं कि जो खुद पर बीता है वही प्रमाणिक है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। कैसे? वो क्या करते हैं कि निम्न में से संत काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है, या फिर संत और सूफी में अंतर है, वो गलती से यहां क्या करेंगे, यहां पर चेंज कर देंगे कि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता कर देंगे, और हम फ्लो में क्या है, अनावश्यकता पड़ जाएंगे। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एग्जाम में तो वैसे ही दिमाग अपसेट रहता है कि 2-4% उधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की मानसिकता वो घबराया हुआ रहता ही रहता है। तो वो चीज भी है। तो शास्त्र ज्ञान की जो है वो अनावश्यकता देखने को मिलती है। समानता पर बल, सभी जातियों को, सभी वर्गों को समान भाव से देखने का जो भाव है वो आपको संतों में देखने को मिलेगा। प्रतीकों का तो पूछो ही मत, भरपूर प्रयोग। प्रतीकों का तो इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। किसने? संतों ने, है ना। मुक्तक काव्य लेखनी, एक बात याद रखना, संतों में सिर्फ और सिर्फ मुक्तक काव्य ही लिखा गया है। इन्होंने एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा। संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया है। ठीक है, पौराणिक और हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाथों से और सिद्धों से प्रभावित थे। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। आगे और देखिए, इन्होंने जो साहित्य लिखा था, ये सारी विशेषताएं पढ़ने के बाद आगे जब हम सूफियों की जब और पढ़ेंगे अलग से, तब आप अंतर स्पष्ट कर लोगे कि हाँ साहब, ये विशेषता और ये विशेषता सेम नहीं है। क्लियर बात है। अब देखिए, इन्होंने जो साहित्य लिखा वो भाव प्रधान था, कला प्रधान नहीं था। कैसे? भाव प्रधान का मतलब इन्होंने जो नैतिकता, आचरण, सहज साधना, इन पर बल दिया। कला प्रधान नहीं था। क्या कला प्रधान का मतलब कैसे? क्या इन्होंने अलंकार, छंद, लक्षण, गुण, रीति इन पर जोर दिया? क्या नहीं दिया? यह विशेषता तो आपको कहां चलकर देखने को मिलेगी? यह विशेषता तो आपको रीति काल में देखने को मिलेगी। रीति काल जो है उसमें आप जाओगे तब आपको कला प्रधान साहित्य मिलेगा, भाव प्रधान नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हर कोई आचार्य बनने की होड़ में जो है एक से एक बेहतर अलंकारों का जाल बुन रहा था, जिससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं था। और आगे कहते हैं कि कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो इनके उपदेशों की साधना मात्र थी। क्या था? हाँ, साधन मात्र थी। क्या थी? साधन। भाई, कविता इनका उद्देश्य नहीं था। ये अपने प्रवचनों को, ये अपनी सीख को, ये अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। तो बोला कैसे पहुंचाएं? तो बोला कविताओं के माध्यम से। तो कविता इनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था, बल्कि साधन मात्र थी। कविता तो इनके लिए केवल साधन मात्र थी, इनका उद्देश्य कविता लिखना बिल्कुल भी नहीं था। गुरु को महत्व देते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। कबीर आदि भी जो है वो गुरु को महत्व देते ही देते हैं। सत्संगति की आवश्यकता, और मंदिर मूर्ति पूजा से ज्यादा ये अच्छे लोगों की संगति पर जो है वो, चाहे उनसे हमारे विचार बने न बने। देखो, ये सूफियों के साथ भी रहे, ये सगुणों के साथ भी रहे, नाथों के साथ भी रहे, सिद्धों के साथ भी रहे, वैष्णव, सब जगह इन्होंने सत्संगति प्राप्त की और फिर रिजल्ट पे ही पहुंचे। तो ये अपने आप में बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। आचरण पक्ष की प्रधानता, आचरण पक्ष की जो है प्रधानता, आचरण पर विशेष जोर दिया था, इसके बारे में भी हमने चर्चा की।
फिर उसके बाद देखिए इन्होंने जाति प्रथा का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने बाहरी आडंबरों का क्या किया, विरोध किया। रूढ़ियों मूर्ति पूजा का भी क्या किया, विरोध किया। बहुदेववाद जो है इसका भी क्या किया, विरोध किया, है ना। इन सब चीजों का विरोध किया, जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, रूढ़ियां, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इन सब का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब एक बात और लिखी हुई है कि संत काव्य भावनात्मक था एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। ये कैसा काव्य है, जन, ये भावनात्मक, यहां भावों से भरा हुआ था, भाव प्रधान साहित्य लिखा था। अनुभूति प्रवण, अनुभूति को प्राथमिकता दी गई थी और जनता को प्रेरित करने वाला काव्य था, याद रखें। तो भावनात्मक, अनुभूति प्रवण और जन काव्य, ये इसकी खास विशेषता है। क्लियर समझे आप, संत काव्य भावनात्मक, अनुभूति प्रवण और जन काव्य। तो ऐसे साहित्य को लिखने वाले कौन थे, अपने संत कवि। अब देखो हमारी जो मानसिक जो मेमोरी है ना, उसका एक लिमिट होता है। हम जैसे ही पीछे आ गए तो कुछ हमने कंटिन्यू 15 20 25 विशेषताएं पढ़ ली दोनों तीनों की, हमें याद नहीं हुआ। अब आप एक तो लिखते हो, अक्सर सुनते हैं कि लिखने से ज्यादा याद रहता है, मैं मानता हूं ऐसा होता भी है, सही बात भी है। लेकिन बजाय इसके मैं ये मानता हूं कि जो आपने समझ लिया यहां पर, उसको नोट्स को बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें तो आप ज्यादा स्थायी होंगे। मैं ये वादा करता हूं, मेरे अनुसार पढ़ो प्लीज, रिक्वेस्ट है, मेरे अनुसार पढ़िए। आप जो हैं वो एक अच्छा, मैं ये नहीं कहता सिलेक्शन और नौकरी कोई मायने, मैं ये कहूंगा कि आपको ये वास्तव में 25 दिन या 1 महीने की क्लासेस के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें पहले जितना साहित्य आता था उससे अब कितना आता है, ये मैं आपसे 1 महीने बाद में पूछ लूंगा और आप खुद बता देंगे। लेकिन नियमित रहने वाले बच्चे जो हैं वो मुझे कम नजर आ रहे हैं। आज अगर हो सकता है तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं कि सर मैं नियमित क्लास देखता हूं, देखती हूं और आगे भी देखता रहूंगा। थोड़ा सा मेरा भी हौसला अफजाई करते रहा करो बीच बीच में। चलिए आगे देखिए, संत काव्य में जो रहस्यवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है, दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया भाई, दाम्पत्य प्रतीकों को, जब दुल्हनी गावहु मंगलाचार, घर आए राजा राम भरतार, तो जब मतलब इन्होंने जो कुंडलिनी योग से संबंधित पदों को अगर छोड़ दिया जाए, तब इन्होंने जो लौकिक प्रेम के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग किया, वो सारे प्रतीक जो थे, वो क्या थे, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि भावात्मक रहस्यवाद की ओर इन्हें मोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, साधनात्मक भावात्मक में इतना ही अंतर है। भावात्मक रहस्यवाद में क्या होता है, जब नायक नायिका को, लौकिक नायक नायिका इस लोक के हैं इसलिए लौकिक है, लौकिक नायक नायिका के प्रेम के द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन की बात हो रही है, वहां 100% भावात्मक रहस्यवाद होगा। ठीक है, दुल्हिनी गाऊ मंगलचार कबीर का इसी प्रकार का पद है, किसका, भावात्मक रहस्यवाद का। और जो कुंडलिनी और योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया। ये बातें मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मेरे को 50 बार पढ़े हुए हैं, तो मुझे एक एक चीज का पता है, कौन सी चीज कहां लिखी हुई है, मैंने नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, और मुझे इस बार बच्चों को क्या क्या नया ऐड करवाना है वो सब पता है। जैसे एक उदाहरण देख लिया, अवधु गगन मंडल घर कीजे, यहां कोई नायक नायिका नहीं है, साधनात्मक रहस्यवाद है। इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया था, जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो मैं आपको एक सूफियों की एक बहुत बड़ी विशेषता बताता हूं कि ये जो संत थे ना, ये तो जो तीर्थ यात्राओं का विरोध करते थे कि भाई तीर्थ यात्राओं पे भी नहीं जाना चाहिए, है ना। वो तो क्या है, पानी में नहाए तरिए, मच्छी ना तरिए, जाको पानी में घर है। तो तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे। और आडंबर मूंड मुंडाए, हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, है ना। फिर आगे कहता है कि भाई भेड़ क्यों ना, भेड़ हर 6 महीने मुंडवाती है, क्यों ना भेड़ बैंक उठ जाए, इस प्रकार से सेकंड पंक्ति। तो केवल गंजे होने से, भद्र होने से ही ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर के लिए सहज साधना भी करनी पड़ती है। इन्होंने व्रत, रोजा, नमाज, केवल हिंदू नहीं, इन्होंने हिंदू मुसलमान सबको लताड़ा, जो गलत था उसको लताड़ा। ठीक है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राओं, व्रत, रोजा, नमाज पर भी इन्हें कोई विश्वास नहीं था, जबकि सूफियों को तीर्थ यात्राओं पर विश्वास था। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो राजस्थान आए थे, समझ रहे हो बात को, वो यात्रा पे ही तो आए थे और फिर यहीं जो है उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार
किया। तो ये ध्यान रखना, तीर्थ यात्राओं का विरोधी थे संत, सूफी जो है विरोधी नहीं थे। ये दोनों में एक अंतर है, तो ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। शास्त्रों का विरोध करते हुए हैं और स्वानुभूति पर बल दिया, अर्थात स्वयं के ज्ञान पर, खुद के, आपने खुद ने जो अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है उस पर बल दिया, न कि किसी और चीज पर। आप जब खुद पढ़ रहे हो ना, उस ज्ञान पर इन्होंने बल दिया, स्वानुभूति पर बल दिया, अर्थात स्वयं के ज्ञान पर बल दिया। नारी विषयक दृष्टिकोण, नारी के प्रति संतों का दृष्टिकोण। अब होता क्या है, स्टूडेंट की एक बुरी मानसिकता क्या होती है, स्टूडेंट थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का होता है, आप बुरा मत मानना। वो क्या होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट तो होते हैं वो जो अनुभवी है ना, वो तो समझते हैं कि वास्तव में चीज क्या। अब मान लो मैंने देखा कि अभी एक साहित्य की किताब देखी थी मैंने 2-4 दिन पहले, तो उस किताब में जैसे कभी कबीर चल रहा है तो कबीर की फोटो लगा दी और फिर कबीर पढ़ा दिया। फोटो लगाने से अच्छा याद होता है क्या? मुझे ये बताओ, फोटो लगाने से अच्छा याद होता है? तो मैं ही लगा दूं एक एक फोटो डेली। अरे फोटो लगाने से, आप बच्चे थोड़ी हो, हम पढ़ते हैं, शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, ये फोटो चित्र वगैरह बच्चों के लिए होते हैं। जब आप बड़े हो गए तो आपको कंटेंट और कंटेंट को एक्सप्लेन करना जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो इस चीज को भी मैं देखता हूं, मुझे याद आ गया कि यही टॉपिक आ रहा था उस वक्त, यहाँ फोटो लगी हुई थी। मैंने कहा फोटो से कोई बढ़िया याद होता है कि, लेकिन आज का सिस्टम क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग, तो आजकल हर चीज की मार्केटिंग हो रही है। तो मार्केटिंग में न जाए, आइए हम तो बात करते हैं कुछ नई, मुझे अच्छी चीज मिल गई। नारी विषयक दृष्टिकोण की बात करते हैं। शास्त्रों का विरोध करते हुए ये तो बात हो गई। नारी विषयक, नारी के प्रति संतों का दृष्टिकोण जानने पर नाथ पंथियों का प्रभाव दिखाई देता है। नाथ भी नारी का विरोध करते थे और संत भी नारी का विरोध करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? संत कहते हैं नारी का कामिनी रूप बेकार है, भामिनी रूप जो है वो बहुत महान है। जबकि नाथ कहते हैं नारी नाम का ही, जो नारी नाम से ही वो नफरत करते हैं। ये देखिए, नारी के प्रति संतों का दृष्टिकोण जानने पर नाथपंथियों का प्रभाव दिखाई देता है। संतों ने कनक और कामिनी की निंदा की है, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्त्री के भामिनी रूप की, जैसे अनुसुईया, सीता, ऐसी जो स्त्रियां हैं जो पूजनीय हैं, उन स्त्रियों की प्रशंसा की। यानी उन्होंने स्त्री जाति पर जो है उसका विरोध नहीं किया। तो ये अब सोचिए, ये अब मान लो कोई कबीर को गलत ठहराने लगे कि कबीर की सोच ऐसी थी, नारी के बारे में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ए बात सिर्फ और सिर्फ मूर्ख लोग करे और कोई कौन करे। कबीर, तुलसी, ए बहुत ऊंची हस्तियां ही, ए कभी गलत कौन लिखता। इन्होंने क्या कहा भाई, नाथ थे वो थोड़े हठी थे, वो हठी थे, ठीक है, लेकिन उनके पीछे भी उनका दृष्टिकोण था, एक अलग दृष्टिकोण था। इनका क्या था? कामिनी रूप की। भाई ये तो हम भी बोलते हैं अपने आप बच्ची को, अपनी, जब आप घरों में जो छोटी बेटी है जब वो पढ़ने जाती है तब आप क्या कहते हो, बेटा अच्छी संगति में रहना। तो इसका मतलब है आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसी संगति जो आपको तुझे बिगाड़ दे, ऐसी संगति मत रहना। तो इसका मतलब आपने भी एक पक्ष का विरोध किया और एक पक्ष का समर्थन किया कि तू अण सागर रिया कर, अण सागर मत रिया कर। तो सेम इन्होंने ही कहा कि भाई अगर संगति करो तो आप का भामिनी रूप की करो, कामिनी रूप की संगति मत करो। तो एक अच्छा संकेत देने वाले कबीर थे, बहुत विद्वान थे। इनके तो हम ज्ञान के ज्ञ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपरिष्कृत भाषा, बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। इसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी आदि मिलीजुली भाषा के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सद्दू कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा है। क्या कहा है? सद्दू कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। इस पंचमेल खिचड़ी कहीं आपके दिमाग में रामवृक्ष बेनीपुरी आ रहा है क्या? आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी सद्दू कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर क्या कहा है? भाषा का तानाशाह। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह, भाषा का तानाशाह। यानी इनके पास ये मतलब जितना भाषा का प्रयोग जो है वो अपने अनुसार ढालते थे, वो उतना कोई नहीं ढालता था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का तानाशाह कहा है कबीर को, जबकि इनकी भाषा को सद्दू कड़ी भाषा कहने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। संत काव्यों में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि भावों के उत्कर्ष के लिए। मतलब कबीर आदि के काव्य में आपको अलंकार आदि जो देखने को मिलते हैं, छंद देखने को मिलते हैं, लेकिन वो केवल कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि वो केवल अपने आप ही भावों को उत्कृष्ट बढ़ाने के लिए, भावों को और अधिक जो है प्रभावशाली बनाने के लिए स्वतः ही अलंकार आए हैं। उन्होंने जबरदस्ती अलंकारों को लादने का प्रयास नहीं किया रीतिकालीन कवियों की तरह।
तो ये बात भी बढ़िया है। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, जबकि कबीर की उलटपासी शैली में अद्भुत रस है। इस बात का भी ध्यान रखना। पूरे संत काव्य में तो किसकी प्रधानता है? शांत रस की। जबकि कबीर की जो उलटवासी शैली है उसमें किसकी प्रधानता है? उसमें है अद्भुत रस की प्रधानता है। उसके बाद है मुक्तक काव्य की प्रधानता। संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, नहीं बताई थी क्या? बता दी थी ना। तो बस ये चीज क्या हो गई, ये है संत काव्य के बारे में क्लास। ठीक है, संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। तो ये आपकी जो है वो क्लास है जिसमें हमने जाना कि पहले तो निर्गुण क्या होते हैं, फिर हमने जाना संत क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो संत होते हैं, संतों में से कबीर की रचनाएं कौन कौन सी है, रैदास की कौन सी हैं, और कबीर के बारे में विशेष चीजें जानेंगे। कबीर को किसने क्या क्या कहा था, कबीर में साखी शब्द रमेनी में जो है, साखी को कैसे याद, हम कैसे याद करें साखी में क्या है, रमेनी में क्या है, साखी शब्द शब्दों में क्या है, शब्द में कौन सा छंद है, रमेनी में कौन सा छंद है, रमेनी में किससे संबंधित छंद है, साखिया में क्या है, साखी दोहे का रूप ही अभ्रंश रूप है या नहीं है। ठीक है, कबीर की रचनाएं कौन सी है, किन शिष्यों ने उनका संकलन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। और ये बात मैं हमेशा लिखता हूं कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और मेरी एक बात और भी याद रखना कि किसी पे याद रखें कि खुद पर भरोसा करना सीखें, स्वयं को ही मोटिवेट करें कि तुझे मेहनत खुद को ही करनी है। और तुम किसका भरोसा कर रहे हो, दूसरों पे आश्रित कभी भी मत रहना। याद रखना, एक समय पर अपनी छाया भी अपना साथ छोड़ देती है। तो किस पर भरोसा कर रहे हो, तुम भरोसा खुद पर ही रखो तो ज्यादा जो है फायदेमंद सिद्ध होगा। इस बात को मेरे याद रखना। और बेहतरीन दिनों के लिए लड़ना पड़ता ही है, जैसे मैं लड़ रहा हूं, जैसे आप लड़ रहे हैं। और एक अंत बात है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि।